जो तत्व का ज्ञाता है वही समस्त जीवों का त्राता है। जो ज्ञाता नहीं वो त्राता नहीं, क्योंकि ज्ञाता ही ज्ञान देता है, ज्ञाता ही दान देता है, ज्ञाता ही मान देता है, ज्ञाता ही सम्मान देता है। जिसने तत्व को जान लिया है, इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते तत्वार श्रद्धानम, तत्वों पर श्रद्धान करो, क्योंकि बिना तत्व पर श्रद्धान किए सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। तत्व क्या है? मुख्य तत्व, मूल तत्व यदि कोई है तो वह जीव तत्व है। सभी तत्वों में, सभी द्रव्यों में, सभी अस्तिकायों में, सभी पदार्थों में यदि कोई प्रधान है तो वह जीव है। इसीलिए यहां पर तत्व के ज्ञाता को गुरु कहा, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को गुरु कहा, क्योंकि जो वस्तु स्वरूप को जानता है वही सुखमय जीवन जीता है। मेरी भावना की अंतिम पंक्ति, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार, जो वस्तु स्वरूप का विचारक है, विचार करने वाला है, वही खुशी से, कैसा है? खुशी से सब दुख संकट सहा करे, सभी दुखों को, सभी संकटों को खुश होकर के सहन करता है। अन्यथा दुख में कूलना, कराहना ये स्वाभाविक है। यहां पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, वहां पर कराह अपने आप निकलने लगती है। क्या हुआ? ये उसका नाटक नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अस्वस्थ होने पर प्रकट होने लगती है। बस इसी तरह यहां पर हमें समझना है, जो वस्तु स्वरूप को जान लेता है, अब वह दुख में भी सुख का अनुभव करता है और सुख में भी सुख का अनुभव करता है। देखो, सुख में तो सारी दुनिया सुखी रहती है, लेकिन दुख में सिर्फ वस्तु स्वरूप का ज्ञाता ही सुखी रहता है। वह जानता है कि परिणति यही है, वह जानता है कि शरीर की स्थिति यही है। इतने दिन यह स्वस्थ था, यह चमत्कार था, आज अस्वस्थ हो गया, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य करने जैसा नहीं, क्योंकि जिस शरीर को हमारे आचार्यों ने रोगों का घर कहा है, 5,68,99,584 यदि रोगों की संख्या गिनाई है, एक अंगुल प्रमाण स्थान में 96 रोग यदि बतलाए हैं, तो यदि कोई रोग प्रकट हो गया तो आश्चर्य मत कर, तेरा तो शरीर रोगों का घर है। एक रोग दरवाजा खोल के बाहर आया और तू घबराने लगा। नहीं 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 नहीं, नहीं मत घबरा। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, जो वस्तु स्वरूप का विचार कर लेगा वही खुशी से दुखों को सहन करेगा। तो खुशियों में खुश होना और खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है। दुख की अवस्था और स्थिति में
खुश रहना बड़ी बात है, जो सबके बस की बात नहीं है। शास्त्रों को पढ़ते हैं हम, सुकमाल मुनि की कहानी पढ़ो, सुकोसल मुनि की कहानी पढ़ो, गजकुमार मुनि की कहानी पढ़ो, देशभूषण कुलभूषण मुनि की कहानी पढ़ो, अकंपनाचार्य आदि की कहानी पढ़ो, अभिनंदन सागर आदि 500 मुनिराजों की कहानी पढ़ो। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण हमारे वर्तमान युग के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। इन लोगों ने क्या किया? सब दुख संकट सहा करे, कैसे? खुश हो करके उन्होंने सहन किया। गर्दन काट दी गई तो भी खुश है। शेर ने अपना ग्रास बना लिया तो भी खुश है। श्यालनी पैर खाती रही तो भी खुश है। हाथ पैरों में गरम गरम कड़े पहना दिए गए तो भी खुश है। सिर में सिगड़ी जला दी गई तो भी खुश है। लगातार व्यंतरों के द्वारा उपसर्ग होता रहा तो भी खुश है। कैसे? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। जब तक वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होगा तब तक दुखों को संकटों को सहने की ताकत नहीं आएगी। वस्तु स्वरूप का चिंतन सिर्फ हमारे भीतर ताकत पैदा करता है, शक्ति पैदा करता है। इसीलिए जो वेद विज्ञानी हैं, जिन्होंने शरीर और आत्मा की पृथकता का बोध कर लिया है, उनका ध्यान पूरी तरह से आत्मा में केंद्रित है। वे शरीर की उपेक्षा करके जीते हैं। जिन्होंने स्वयं ने शरीर की उपेक्षा कर दी हो, वे शरीर के नष्ट होने पर दुखी नहीं होते हैं, शरीर के कष्ट होने पर दुखी नहीं होते हैं। वे तो आत्मा के कष्ट से दुखी होते हैं, शरीर के कष्ट से दुखी नहीं होते। को गुरु कौन है? कहा अधिगत तत्व, जिन्होंने तत्वों को जान लिया है, जो तत्वों के ज्ञाता है। अधिगत तत्व, तत्व के ज्ञाता है, वो गुरु है। और सततम सत्वहितः अभिउद्यतः, जो सदा प्राणियों के हित में अच्छी तरह से तत्पर रहते हैं। जो प्राणियों के हित में तत्पर होंगे, कैसे? अच्छी तरह। कब? बोले निरंतर। कब? जो निरंतर लगातार सदा सदा प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं, वे गुरु होते। जो सिर्फ अपने शिष्यों का कल्याण नहीं करना चाहते कि जो मेरे पास आकर के मेरी शरण को स्वीकार करे उसका कल्याण हो, बाकी का बाकी जाने। नहीं, वह सबके कल्याण में तत्पर है। कल्याण का मतलब क्या है? दीक्षा का देना, शिक्षा का देना नहीं। कल्याण का मतलब है समस्त जीवों पर दया करना। मेरे द्वारा किसी भी जीव का घात ना हो, इस भाव का जो विचार है, इस भाव का जो चिंतन है, बस वही समस्त जीवों का कल्याण है। क्योंकि जब तक हम समस्त जीवों पर दया भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम उनकी रक्षा का ख्याल अपने भीतर पैदा ही नहीं होने देंगे। दया के भाव ने जीवों की रक्षा करना सिखाया है। आज यदि हमारे जैन कुल में जन्म लेने वाले छोटे छोटे बच्चे जो चींटी को भी बचा करके चलते हैं, किसी जीव को नहीं मारते हैं, तो क्या बात है? उनके भीतर दया का भाव जन्म से ही भरा गया है। इसी कारण से हम छोटे छोटे जीवों को भी मारने से डरते हैं।
या यूं कहें कि छोटे छोटे जीवों को भी अपनी तरह ही समझते हैं, तभी जाकर तो आप उन्हें बचाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, क्या आप उन्हें दुख दे सकते हैं? जिन्हें आप अपना मानते हैं, क्या आप उसे मार सकते हैं? नहीं मार सकते। अपना मानिए, अपने जैसा मानिए। आप मार नहीं सकते, आप कष्ट नहीं दे सकते। अपनों के आंसू देख करके हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। बाकी तो दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं और सभी के सभी रो रहे हैं। सबके आंसू हमारी आंखें थोड़ी गीली करती है। अपनों के आंसू हमें तकलीफ देते। हमारा अपना कोई रोता है, हम तुरंत रोने लग जाते हैं। क्या हो गया? बस भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जो संसार में एंदिया वेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पचिंदिया फुडविकाया अवकाया तेवकाया बावका भुटका तस्काया, ये जो जीव हैं, इनका मेरे द्वारा घात ना हो, इन्हें मेरे द्वारा कष्ट ना हो, और कोई कष्ट दे रहा हो तो मेरे द्वारा अनुमोदना ना हो, उससे क्या फायदा होगा? फायदा यह है कि मैं उन्हें अपने जैसा समझ रहा हूं, इसलिए उनको मैं घात नहीं कर रहा हूं, उनका घात मैं होने नहीं दे रहा हूं। उनका कोई घात करता है तो मैं उसकी अनुमोदना नहीं करता हूं, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। एक दूसरा प्रश्न आपसे, अपनों को कोई कष्ट दे रहा हो तो आप क्या करेंगे? हम उसे बचाने जाएंगे। अपनों को कष्ट दे रहा हो तो क्या करने जाते हैं? बचाने जाते हैं, भले उसमें हमको खुद कष्ट भोगना पड़े। भक्तांबर जी का 5वां काव्य, सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ता प्रीत्यात्म वीर विचार मगे मृगेन्द्रम ना भेद किम निशो परिपालनार्थम। आप विचार करो, शेर के पंजों में फंसा हुआ उस हिरणी का शिशु शेर के पंजे में फंसा है। हिरणी समझती है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे बचा सकती, लेकिन बचा नहीं सकती तो कम से कम अपने बेटे के साथ मर तो सकती हूं। क्या अन्यथा बेटा क्या समझेगा, शिशु क्या समझेगा कि मां ने अपनी जान को बचाने के लिए मेरे जान की परवाह नहीं की, मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया। नहीं, प्रीत्यात्म वीर्य अविचार, प्रीति से अपनी शक्ति का अविचार करके, विचार ही नहीं करती और शेर के सामने कूद जाती। बच्चे को बचा पाए ना बचा पाए, लेकिन बच्चे के साथ मरने में भी सुकून है, वो अपना है। इसलिए तो हमारे भीतर जो दया भाव है ना, वही जीवों को बचाने की हमें प्रेरणा देता है। जरा से छोटे से जीवों को कष्ट हो जाए, हमारा एकदम से हम कब जाते हैं। और ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनको दया का पाठ नहीं पढ़ाया गया। उनको भेड़ को, बकरी को, मुर्गा को, मुर्गी को, हाथी को, ऊंट को, गाय को, भैंस को काटने में हाथ नहीं कपते। हमारे तो पांव से नीचे दबकर के एक जीव अधमरा हो जाए तो हम कांप जाते हैं। वो बड़े बड़े जानवरों को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लालन पालन हुआ है
वह दयामय संस्कार के बीच में हुआ है। और जो लोग हिंसा पर उतारू हैं, उन्हें दया का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया है। साथियों, को गुरु यहां पर कह रहे हैं। गुरु कौन है? पहली बात, जो तत्व के ज्ञाता हैं वो गुरु हैं, और दूसरी बात, जो निरंतर प्राणियों के हित के लिए अच्छे तरीके से तत्पर हैं, उद्यत हैं, वो गुरु हैं। प्राणियों का हित करना ही मेरा धर्म है, सबका कल्याण करना मेरा धर्म है। मैं समझदारों को समझाइश देता हूं। मैं समझदारों को, जो कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें डांट भी लगाता हूं, ताकि वे सही रास्ते पर, सम्यक रास्ते पर चल सके। बस इतना ही तो उद्देश्य होता है। यदि गुरु अपने शिष्य को डांटता है तो डांटने के पीछे का जो भाव है वो समझो। और भाव सिर्फ इतना ही है कि आज मैं यदि डांटूंगा नहीं तो ये गलत रास्ते पर बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से अपने आप को बुराइयों से लिप्त कर देगा।